ठीक है। विपिन, मैं आपका रुख करूंगा, आपसे जानना चाहूंगा, पीएम मोदी की अगर हम बात कर रहे हैं, उनकी तरफ से जो जेनजी को माफ यहां पर किया गया है, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? और अभिभावक बनना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक मास्टर स्ट्रोक देखता हूं। देखिए, मुद्दा मास्टर स्ट्रोक का नहीं है, क्योंकि एक बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है, जायज है कि बहुत संवेदनशील ये मुद्दा है। और यहाँ पर मैं बिल्कुल बधाई दूंगा जितने भी मेरे से पहले जिन वक्ताओं ने बात करी, अपने विचार रखे, बहुत बढ़िया। और देखिए, यही चर्चा का उद्देश्य होता है कि हम लोग सार्थक तरीके से अपने विचार रखें, अपनी बातें पहुंचाएं, दर्शक बड़ी ध्यानपूर्वक सुनते हैं। देखिए, जेनजी की हम बात कर रहे हैं और इसमें कोई दो मत नहीं है, सब लोग इत्तेफाक रखेंगे कि जेनजी के कंधों पे ही देश का भविष्य टिका हुआ है। और यहां पर अगर राष्ट्र निर्माण करना है तो जेनजी को राह भी दिखानी है, सशक्त भी करना है। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर जेनजी कुछ लोग किसी के बहकावे में आके उत्तेजित होके ऐसे अमर्यादित भाषा बोलते हैं, तो यहां पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए। दो पहलू है इसमें कि एक, जो प्रधानमंत्री ने बड़ा दिल दिखाते हुए ये बात करिए कि इनको माफ कर देना चाहिए, गले लगाना चाहिए, स्वागत योग्य बात है। लेकिन साथ साथ आपको दिशा भी दिखानी है, क्योंकि एक तरफ अगर ये हम इसका आकलन करें कि मुद्दा धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर था, जब वो इस्तीफे की बात हो गई उसके बाद, और यहां पर ये तो एक नया एक ट्रेंड शुरू हो जाएगा अगर यहां पर नकेल नहीं कसी जाती किसी तरह की। मतलब आप उनको एक तरफ, यहां पर हमने, अगर हम एजुकेशन पॉलिसी की बात करें, एजुकेशन सिस्टम की बात करें, होलिस्टिक एजुकेशन की शुरुआत हुई थी कुछ समय पहले, वो भी बड़ी प्रशंसनीय पहल थी। वो ये नहीं है कि यहां पर किसी एक सरकार को श्रेय जाता है, जितने भी लोग पॉलिसी मेकर्स हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, उनके सुझावों को मद्देनजर रखते हुए होलिस्टिक एजुकेशन की तरफ ध्यान केंद्रित हुआ। जब ये पाया गया कि वाकई में एकेडमिक एक्सेलेंस के साथ साथ कि आप अपने एकेडमिक एक्सेलेंस कोर्स तो बढ़िया कर दें, लेकिन अगर आपको संपूर्ण विकास करना है, ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होनी है, कैरेक्टर बिल्डिंग होना है, उसके लिए होलिस्टिक एजुकेशन, होलिस्टिक कंपोनेंट का होना अति अनिवार्य है। और यहां पर देखिए, सोशल मीडिया, मैं खुद एक बड़ी प्रतिष्ठित संस्थान में सोशल मीडिया पढ़ाता हूं, और यहां पर देखिए सोशल मीडिया के अपने फायदे हैं, लेकिन साथ साथ अगर हम डीमेरिट्स की बात करें, उसके डिसएडवांटेजेस की बात करें, तो मैं सरल भाषा में ये बोलना चाहूंगा कि यहां पर अगर मिसाल के तौर पे एक उदाहरण दूंगा कि अगर आज मैं कुछ बात बोलता हूं और वो मान के चले वो वायरल हो जाता है सोशल मीडिया पे, तो वो आजीवन वो वहीं पर रहेगा। इसका मतलब ये हुआ, निष्कर्ष ये निकाला जाएगा कि हमें सचेत रहना है, सावधान होकर बोलना है कि अगर हम पब्लिक डोमेन में जाकर कुछ बोलते हैं, कुछ ऐसा संदेश देता है, उसके बाद हम माफिया मांगे तो बहुत विलंब हो चुका होता है, पानी सर के ऊपर से निकल चुका होता है, डैमेज इज डन, इट इज टू लेट इन द डे टू मेक अमेंड्स। लेकिन निश्चित बात है कि गलतियां होती है, सबसे होती है, हम लोग भी उस दौर से निकले हैं, स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, युवा थे और जोश बड़ा हाई होता था, लेकिन साथ साथ कहीं ना कहीं आपको लकीर खींचनी पड़ेगी यहां पर कि ताकि आपको देश को भी आगे बढ़ाना है। ये देश सबका है, किसी ने पूछा नहीं कि आप कितने बड़े देश प्रेमी हैं, लेकिन यहां पर मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगा, दिल व्यथित इसलिए भी है कि वहां पर अगर आकलन करा जाए कि वाकई में सही मायने में कितने नीट के स्टूडेंट्स थे, प्रोटेस्टर्स थे, और कौन असामाजिक तत्व जुड़ गए, तो जैसे कहते हैं रूल फॉर वन रूल फॉर ऑल, उसमें बाकी जो वक्ता है वो भी उसमें अपने विचार रख सकते हैं कि यहां पर फिर तो सब बोलेंगे कि सबको माफी कर दी जाए। अगर अब मान के चले कोई हिंसा पे उतर गया, पुलिस वालों पे हमले करे, तो ये मुझे लगता है कि बड़ा मुद्दा पेचीदा हो जाएगा। लेकिन देश सबका है और यहां पर सबको अपनी भूमिका भी निभानी है और जिम्मेदार नागरिक बन के आना है, ताकि देश की छवि धूमिल ना हो। 100 बातों की एक बात। एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो श्रमदान किया गया, श्रमदान से क्या समाज में सकारात्मक का संदेश जाएगा, या फिर आप ये मान रहे कि अभद्र भाषा बोलने वालों का अब हौसला और भी बढ़ेगा? नहीं, मुझे लगता है बहुत अच्छा संदेश गया है ये, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जो बड़ा दिल दिखाया है, निश्चित बात है आज के युवा, मैं हर एक मंच पे इस बात का जिक्र करता हूं, ये बांग्लादेश, नेपाल वाला, श्रीलंका वाला जेंजी नहीं है, हमारे हिंदुस्तान का जेंजी बहुत समझदार है और इनमें बहुत क्षमता है, पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। हम लोग इनके पॉजिटिव एनर्जीज को अगर चैनलाइज करें तो वो दिन दूर नहीं कि वाकई में
हर एक क्षेत्र में उपलब्धि हासिल करेंगे हमारी जेंजी। तो ये बात है कि ये जो प्रधानमंत्री ने इंस्टा पे आकर और एक युवाओं के साथ फ्रेंड्स बोलकर जो संबोधित करा, और साथ साथ अब जाकर, क्योंकि ये अटकलें लगाई जा रही थी कि यहां पर अब कोई कड़ा कदम उठाया जाएगा, तो इसके इतर जाके जब प्रधानमंत्री ने ये बोला है कि किसी तरह की ऐसे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, तो निश्चित बात है कि जेंजी भी 2 कदम आगे चलकर इसका स्वागत करेंगे और मंथन करेंगे। बहुत अच्छी बात है ये। ठीक है मनराज जी, मैं आपके और